तो हम सभी देखते हैं कि ज़ेनोसामा अकीरा और युज़ाकी के सामने आ चुके होते हैं। उनके वहां पर आते ही युज़ाकी वहां से निकल जाता है और वो दोनों भी उन सुपर ड्रैगन बॉल को लेकर वहां से चले जाते हैं। और तभी हम सभी गोकू, वेजिटा और ब्रोली को देखते हैं जो कि इज़ानागी से अपनी लड़ाई को लड़ रहे होते हैं। वो तीनों एक साथ मिलकर इज़ानागी के ऊपर अपने कई सारे वार करते हैं, जिससे इज़ानागी धीरे धीरे कर पीछे हटने लगता है। और तभी वेजिटा कहता है, अब इसे संभालो। ये कहने के बाद वेजिटा इज़ानागी के ऊपर अपना एक की ब्लास्ट से हमला करता है, जिसे रोकते हुए इज़ानागी काफी पीछे हट जाता है। ब्रोली अपनी ताकत को बढ़ाते हुए इज़ानागी के ऊपर जोरो का हिट करता है, जिससे इज़ानागी और भी पीछे हट जाता है। और तभी गोकू अचानक से इज़ानागी के ऊपर पहुंचते हुए अपना कामेहामेहा अटैक करता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है और इज़ानागी काफी दूर जाकर गिर जाता है, लेकिन वो तुरंत दोबारा खड़ा हो जाता है। और तभी इज़ानागी कहता है, क्या ही तो बात है, क्या ये तुम देख रहे हो अकुमो, तुम्हारे नए सैयन के अंदर तो वाकई में काबिलियत तारीफ ताकतें हैं, लेकिन अफसोस शायद इन्हें नहीं मालूम कि आखिर ये किसका सामना कर रहे हैं। ब्रोली तभी अपनी पावर को बढ़ाते हुए इज़ानागी के ऊपर अपना एक जोरो का पंच करता है, लेकिन इस बार इज़ानागी उसके हमले को रोकते हुए ब्रोली के ऊपर अपना एक जोरो का पंच करता है, जिससे ब्रोली दोबारा काफी दूर जाकर गिर जाता है। वेजिटा भी अपनी ताकत को बढ़ाते हुए इज़ानागी के चेहरे पर अपना एक जोरो का हिट करता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है, लेकिन इज़ानागी वहां से हिलता भी नहीं है। वो वेजिटा के ऊपर तभी अपनी एक जोरो की किक करता है, जिससे वेजिटा भी ब्रोली के पास जाकर गिर जाता है, लेकिन वो दोनों तुरंत खड़े हो जाते हैं। और तभी हम सभी देखते हैं कि राइजो होश में आ चुका होता है और अकुमो कहता है, राइजो क्या तुम ठीक हो? जिसके ऊपर राइजो कहता है, हाँ लॉर्ड अकुमो, मैं ठीक हूँ, लेकिन यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है और ये तीनों यहाँ पर? जिसके ऊपर अकुमो कुछ भी नहीं कहता और वो बस एकदम शांति से उस लड़ाई को देखने लगता है। और तभी हम सभी देखते हैं गोकू को, जो कि कहता है, तुम्हें अपनी ताकत के ऊपर काफी ज्यादा घमंड है, क्यों है ना? क्योंकि तुम ओमनिवर्स के रूलर के बेटे हो, इस कारण। ये कहने के बाद गोकू बड़ी तेजी से इज़ानागी के सामने पहुंचते हुए उसके ऊपर अपना एक हमला करता है, जिसे इज़ानागी रोकता है, लेकिन उसके बावजूद भी इज़ानागी काफी दूर जाकर गिर जाता है। गोकू उसी धमाके की तरफ अपना दोबारा हमला करने के लिए जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि इज़ानागी तुरंत खड़े होते हुए गोकू के हाथ को पकड़ लेता है, जो देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी हैरान होते हैं। और तभी इज़ानागी कहता है, तुम गलत हो सैयन, मैं ओमनिवर्स के रूलर का बेटा हूँ, इस बात का मुझे जरा भी घमंड नहीं। ये कहने के बाद वो गोकू को काफी दूर फेंक देता है और इज़ानागी कहता है, मुझे घमंड इस बात का है कि मैं ओमनिवर्स के रूलर का बेटा होते हुए भी मैंने अपनी ताकत को अपनी मेहनत से बढ़ाया है। न केवल इतना, मैं इस पूरी सृष्टि का निर्माताकार बनूंगा दोबारा, इस बात का मुझे घमंड है। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, तुम्हारी ये बकवास बहुत गलत है। मैं तुम्हें बता दूं कि तुम ये सब करके कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। तुम्हारे जैसे न जाने आज तक कितने सारे लोग आए
जो कि इस सृष्टि का निर्माताकार बनना चाहते थे, लेकिन तुम उनके जैसे बिल्कुल भी नहीं हो। जिसके ऊपर इज़ानागी कहता है, बिल्कुल, तुमने एकदम सही कहा, मैं अलग हूं, सबसे अलग। ये कहने के बाद इज़ानागी अपनी पावर को बढ़ाता है। वेजिटा तभी इज़ानागी के ऊपर एक के बाद अपने कई सारे की ब्लास्ट से हमला करने लगता है, लेकिन इज़ानागी उन सभी हमलों को चीरता हुआ वेजिटा के सामने पहुंचता है। वो वेजिटा के ऊपर भी अपना एक हमला करता है, जिसे वेजिटा रोकता है। और तभी ब्रोली इज़ानागी के सामने आते हुए इज़ानागी के ऊपर एक जोरो का पंच करता है, जिसे इज़ानागी अपने एक हाथ से रोक लेता है। वेजिटा अपनी एक जोरो की किक करता है इज़ानागी के ऊपर। इज़ानागी उस हमले को अपने दूसरे हाथ से रोक लेता है, लेकिन तभी गोकू इज़ानागी के ऊपर अपना एक जोरो का पंच हिट करता है, जिसे इज़ानागी अपनी लात से रोक लेता है। ये देखकर गोकू, वेजिटा, ब्रोली तीनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वेजिटा दोबारा अपना हमला करता है इज़ानागी पर, लेकिन इज़ानागी वेजिटा के हमले को खा जाता है, जो देखकर वो तीनों काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। इज़ानागी अपने पहले पंच से ब्रोली पर एक काफी जोरों का हिट करता है, जिससे ब्रोली काफी दूर जाकर गिर जाता है। अगले ही पल वो वेजिटा को एक जोरों की किक करता है, जिससे वेजिटा भी काफी दूर चले जाता है। और वो गोकू के ऊपर अपने दोनों हाथों की मदद से एक की ब्लास्ट करता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है। गोकू काफी दूर जाते हुए अपने आप को बड़ी मुश्किल से ही संभाल पाता है, जो देखकर वेजिटा कहता है, क्या आखिर भला ये क्या था? ये तो एक राक्षस है, इसने हमारे हमले को इस तरह खा लिया, लेकिन कैसे? जो देखकर ब्रोली भी कहता है, वाकई में मैंने आज से पहले इसके जैसा कोई भी शख्स नहीं देखा। हमने इतने हमले इसके ऊपर किए, लेकिन इसने हमारे सभी हमलों का न केवल जवाब दिया बल्कि उन्हें रोका भी। जिसके ऊपर गोकू कहता है, वेजिटा, ब्रोली, क्या तुम दोनों सिर्फ इतने से ही हैरान हो गए? तो भूलो मत, इसने राइजो यामोशी और अकुमो को हराया है। ये मामूली बिल्कुल भी नहीं है, तो हमें एक साथ मिलकर इसका सामना करना है, भूलो मत। जिसके ऊपर तभी इज़ानागी कहता है, क्या बात है, तुम काफी हिम्मत वाले नजर आते हो, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगा। तुम लोग आपस में मिलकर कितनी भी कोशिश कर लो, कितने भी मेरे ऊपर वार आजमा लो, लेकिन उन सभी का कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं इज़ानागी हूं, एक गॉड। मेरे पास डिवाइन कोर की ताकत है। ना केवल इतना, तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं यहाँ पर इस मुकाम पर ऐसे ही पहुँच चुका हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मैंने अपने आने वाले रास्ते के अंदर सभी चुनौतियों को हराया है। मेरी ताकत की अब कोई भी सीमा नहीं है। मैंने न जाने कितने मल्टीवर्स के ओमनी किंग को मार दिया। उनकी ताकत मैंने अपनी डिवाइन कोर की ताकत की वजह से अपने अंदर ले ली है। न केवल इतना, ब्रह्मांड में कुछ ही गिनती के सुप्रीम एंजल बचे थे, उनमें से भी 2 को मैं अपने डिवाइन कोर के अंदर समा चुका हूँ। जो सुनकर यामोशी काफी ज्यादा हैरान होता है और यामोशी कहता है, तुम मजाक कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। इज़ानागी, कह दो कि ये एक मजाक है। जिसके ऊपर इज़ानागी सिर्फ और सिर्फ हंसता रहता है। और तभी हारुका कहता है, ये भला कैसे हो सकता है यामोशी? जितने भी सुप्रीम एंजल बचे हैं
वो काफी ताकतवर है। ऐसा नागी उन्हें नहीं हरा सकता। जिसके ऊपर तभी अकुमा और राइजो यामोशी और हारुका के पास आते हुए कहते हैं, ऐसा हो सकता है क्योंकि एजा नागी के पास डिवाइन कोर की ताकत है, और भूलो मत वो एक ओमनी ब्लड है। उसके अलावा डिवाइन कोर की ताकत और किसी के पास भी होती तो हम उसे हरा सकते थे, लेकिन एक असली ओमनी ब्लड के पास डिवाइन कोर की ताकत, इसका मतलब तुम समझ सकते हो। और तभी अकुमो कहता है, और रही बात उन सुप्रीम एंजल्स की, तो बहुत से सुप्रीम एंजल ऐसे ज़रूर है जिन्हें हराना नामुमकिन है, लेकिन वहीं पर कुछ सुप्रीम एंजल ऐसे भी हैं जो कि अपनी एंजल प्रजाति को और उनके नियमों को उनका अच्छी तरीके से पालन करते हैं। हो सकता है कि एजा नागी जब उनके पास पहुंचा हो तब उन्होंने एजा नागी से लड़ाई नहीं करी हो, क्योंकि बहुत सी एंजल प्रजाति अभी भी लड़ना नहीं चाहती। जिसके ऊपर एजा नागी कहता है, अकुमो तुम काफी समझदार हो, लेकिन अफसोस मेरे डिवाइन कोर की ताकत के सामने उनमें से कोई भी एंजल नहीं टिक पाया, और उनकी सुप्रीम पावर भी मेरे पास है। गोकू, वेजिटा, ब्रोली तीनों ही तभी एक साथ मिलकर अपना काफी बड़ा वार करते हैं एजा नागी के ऊपर। वहां पर एक काफी बड़ा धमाका भी होता है, लेकिन जैसे ही वहां से धुआं हटता है हम देखते हैं कि एजा नागी को कुछ भी नहीं होता, जो देखकर ब्रोली हैरानी के साथ कहता है, क्या इसके ऊपर तो हमारे वार का कोई भी असर नहीं पड़ रहा, आखिर हम इसे कैसे हराएंगे? जिसके ऊपर गोकू कहता है, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा इसे हराने का और इसे चोट पहुंचाने का भी। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, मेरे पास एक रास्ता है। जो सुनकर वहां पर बैठे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वेजिटा बहुत ही तेजी से एजा नागी के सामने पहुंचते हुए उसके ऊपर अपनी एक जोरो की किक करता है, जिसे एजा नागी रोकता है, लेकिन तभी वेजिटा उसके ऊपर अपना एक जोरो का पंच हिट करता है और एजा नागी भी वेजिटा पर अपना एक हिट करता है, जिससे वेजिटा काफी दूर जाने लगता है। लेकिन गोकू वेजिटा को पकड़ लेता है और हम देखते हैं कि वेजिटा एजा नागी को चोट पहुंचाने पर कामयाब होता है, लेकिन वो बस एक छोटी सी खरोच होती है। जो देखकर गोकू कहता है, कोई बात नहीं वेजिटा, एक छोटी सी खरोच ही बहुत है, कम से कम हम शुरुआत तो कर सकते हैं। लेकिन एजा नागी हंसते हुए अपनी उस चोट को हील कर लेता है, जो देखकर वो तीनों ही हैरान होते हैं। और तभी यामोशी कहता है, तो तुम्हारे पास गॉड हीलिंग टेक्निक भी है जिससे तुम अपनी हर एक चोट को सही कर सकते हो एजा नागी। जो सुनकर वेजिटा कहता है, आखिर ये सब क्या बकवास है, इस तरीके से क्या हम इसे कभी भी नहीं हरा पाएंगे। जो सुनकर एजा नागी सिर्फ और सिर्फ हंसता रहता है, लेकिन तभी उन सभी को एक आवाज सुनाई देती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एजा नागी एक ओमनी ब्लड है और हर एक ओमनी ब्लड की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर ज़ेनोसामा और अकीरा आ चुके होते हैं, और तभी हम सभी देखते हैं कि आरिमा भी कहता है, क्या इन्हें होश आ रहा है लॉर्ड हारुनो। और तभी हम सभी देखते हैं कि हारुनो को भी होश आ चुका होता है।